हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं फैक्टो में। दोस्तों, आज मैं आप सभी के बीच में बात करने वाला हूं तेजस्वी यादव जी और मनीष कश्यप जी के बारे में। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि तेजस्वी यादव जी और मनीष कश्यप के बीच में अभी छिड़ गई है जंग। तो वीडियो को डिटेल में जानने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप मेरे चैनल फैक्टो वेद पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ मेरे वीडियोस को लाइक करना ना भूलिएगा। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि बिहार के एक पत्रकार हैं जिनका नाम है मनीष कश्यप। उन्हें कुछ लोग सन ऑफ बिहार के नाम से भी बतलाते हैं और जानते हैं, क्योंकि सन ऑफ बिहार के नाम से वो फेमस हो गए हैं मनीष कश्यप जी। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि मनीष कश्यप जी का कहना है कि मेरे ऊपर एक एफआईआर हुआ है, जो एफआईआर तेजस्वी यादव जी किए हैं। मैं आपको एक क्लिप दिखाता हूं, आप देख सकते हैं। नेता बनने से पहले, उप मुख्यमंत्री बनने से पहले कह रहे थे कि 5,000 लोग। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इस क्लिप में मनीष कश्यप जी कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव जी बोले थे, चुनाव जीतने से पहले बोले थे कि मैं हर एक छात्र के खाते में 5,000 रुपया भेजूंगा, लेकिन अभी तक वो किसी छात्र को 5,000 रुपये नहीं भेजे हैं। तो उनके ऊपर भी एफआईआर होना चाहिए, क्योंकि मनीष कश्यप को ऐसा लग रहा है कि मेरे ऊपर एफआईआर तेजस्वी यादव जी किए हैं। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि तेजस्वी यादव जी के पास इतना टाइम है ही नहीं कि इतने छोटे छोटे पत्रकारों के ऊपर एफआईआर करते चलेंगे। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि तेजस्वी यादव जी ने एफआईआर मनीष कश्यप जी के ऊपर नहीं किए हैं। ये सिर्फ मनीष कश्यप जी दर्शकों के बीच में बोल रहे हैं कि मेरे ऊपर एफआईआर किया गया है। अभी तक तेजस्वी यादव जी भी नहीं बोले हैं कि हमने मनीष कश्यप जी के ऊपर एफआईआर किए हैं, क्योंकि एफआईआर बिहार पुलिस के द्वारा किया गया। आप देख सकते हैं कि जितना भी न्यूज़ और जितने भी सोशल साइट्स पे आप देख रहे होंगे, वहाँ पे अब लिखा हुआ होगा कि बिहार पुलिस ने मनीष कश्यप के ऊपर किया एफआईआर। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि अभी तक मनीष कश्यप जी के ऊपर टोटल 9 एफआईआर हो गया है। मनीष कश्यप जी अभी तक गिरफ्तार नहीं हुए। जितने भी अफवाह हो रही है कि गिरफ्तार हो गए हैं, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जितने भी अफवाह है वो सारे गलत है। मनीष कश्यप जी ने थोड़ी देर पहले अपने न्यूज चैनल के माध्यम से लाइव आकर बतलाया कि मेरे एक ट्विटर अकाउंट से इस तरह से बोला है कि मुझे रात्रि 8 बजे अरेस्ट कर लिया गया है बिहार पुलिस द्वारा, जो कि फेक है। वो मनीष कश्यप जी बोल रहे हैं कि वो मेरा फर्जी अकाउंट था, किसी ने मेरा फेक अकाउंट बना करके मेरे ऊपर निशाना साधते हुए बोल दिए हैं कि मुझे अरेस्ट कर लिया गया है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि मनीष कश्यप जी अभी तक अरेस्ट नहीं हुए। दोस्तों, मैं आप सभी को बतला दूं कि मनीष कश्यप जी हमेशा अपने वीडियो में कहा करते हैं कि मैं एक फौजी का बेटा हूं और मैं एक गरीब परिवार का बेटा हूं। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, मैं मान सकता हूं कि मनीष कश्यप जी फौजी का बेटा हैं। बहुत अच्छा कि वो हमारे देश के लिए काम कर रहे हैं, हमारे लिए काम कर रहे हैं। उनके लिए मैं सलाम देता हूँ, सैल्यूट देता हूँ कि वो एक फौज का बेटा है। तो दोस्तों, साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मनीष कश्यप जी का कभी भी आप वीडियो देखिएगा तो कुछ शब्द इनका इतना बलगर होता है कि आप अपने परिवार के बीच इनका न्यूज़ नहीं देख सकते हैं, क्योंकि कभी-कभी ये अपने आप को इतना सुपरस्टार हीरो मान लेते हैं कि बड़े-बड़े अधिकारियों को भी ये नहीं छोड़ते हैं। बहुत से जगहों पर इन्होंने बोला है कि आज मैंने इस चीज़ के ऊपर रियलाइज़ किया। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि पत्रकार को इस तरह का अशब्द रियलाइज़ शोभा देता है। दोस्तों, पत्रकार को संविधान का चौथा स्तंभ माना जाता है, जो कि मनीष कश्यप में इसके स्तंभ का कोई भी गुण नहीं पाया जाता है, क्योंकि इस तरह का अशब्द हमारे समाज में जिस तरह से बोले जा रहे हैं वो हमारे समाज के लिए अच्छे नहीं है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि मनीष कश्यप जी एक उभरता हुआ पत्रकार थे, लेकिन बीच में इन्होंने सामाजिक मुद्दों पर इस तरह का शब्दों का आवेदन करने लगा, जिससे इनसे बहुत सारे लोगों नफरत करने लगे। इन्होंने जातिवाद में बांटने का प्रयास भी करने लगा। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ये खुद तेजस्वी यादव जी को चैलेंज कर रहे हैं। आप समझ सकते हैं कि जो हमारे राज्य के उप मुख्यमंत्री हैं, उन्हें हम खुद चैलेंज करेंगे, कैसा लगेगा। तेजस्वी यादव जी को बोलते हैं कि मैं 180 दिनों के अंदर में आपका सरकार गिरा दूंगा, आपको मुख्यमंत्री बनने नहीं दूंगा। तो मैं आपको बता दूं कि मनीष कश्यप जी, आपके पास एक भी ना विधायक है ना सांसद है, और आरजेडी के पास आप जान ही गए होंगे कि कितना सांसद और विधायक है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि तेजस्वी यादव जी इनके शब्दों का एक भी रिप्लाई अभी तक नहीं दिए हैं, ना देंगे, क्योंकि तेजस्वी यादव के पास ऐसे ऐसे पत्रकार
पत्रकार एक सेल्फी लेने के लिए उनके आवास के बाहर 10 घंटा 5 घंटा खड़े रहते हैं कि तेजस्वी भैया के साथ एक फ़ोटो और एक सेल्फी ले लें। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मनीष कश्यप जब से पत्रकारिता में सम्मिलित हुआ है तब से हमेशा बिहार में विवाद ही पैदा किया है दोस्तों। बहुत सारे जगहों पर ये सिर्फ विवाद ही करता है। मैं आपको बता दूं कि आयांश वाला मैटर पर इन्होंने 6 करोड़ से ज़्यादा घपला करवाया, लेकिन अभी तक आयांश का मामला सिर्फ एक्सपोज मीडिया के द्वारा खत्म किया गया है, क्योंकि एक्सपोज मीडिया ने आयांश का मामला को पोल खोल दिया था। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि नवादा में हाल ही फिलहाल में एक मज़ार पे, एक दरगाह पे हिंदू मुसलमान को लड़ाई करवाने गए, जहां मनीष कश्यप जी को वहां के लोगों, स्थानीय लोगों ने मारपीट भी किया। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मनीष कश्यप पहले अच्छा पत्रकारिता करते थे, लेकिन अब इतना सामाजिक में ये भेदभाव करने लगे कि ये समाज में सिर्फ विवाद करवाना चाहते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि बिहार के मनीष कश्यप अपने आप को मुख्यमंत्री समझ बैठे हैं, क्योंकि जहां भी जाते हैं इतना इनमें ईगो हो गया है। वो बड़े बड़े अधिकारियों को भी किस तरह से अधिकारी से बात करना चाहिए, ये अधिकारियों से बात भी अच्छे तरीके से नहीं करते हैं। बहुत सारे जगहों पे बोलते हैं कि मैंने इस चीज़ के ऊपर रिलाई किया। दोस्तों क्या रिलाई सब शोभा देता है? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मनीष कश्यप को पत्रकारिता करने नहीं आता है। मनीष कश्यप ने हमारे समाज में विभिन्नता फैलाया है, हमारे समाज को तोड़ने की कोशिश की है। तो दोस्तों एक बात खास बात और है कि मनीष कश्यप के ऊपर तेजस्वी यादव जी एफआईआर नहीं किए हैं, बल्कि मनीष कश्यप के ऊपर बिहार सरकार के बिहार पुलिस ने एफआईआर किया है, क्योंकि बिहार पुलिस का कहना है कि मनीष कश्यप तमिलनाडु के ऊपर ऐसा वीडियो बनाया है जिनसे हमारे समाज में हिंसा फैल रहा है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि तेजस्वी यादव जी के पास इतना समय नहीं है कि इतने छोटे पत्रकार के पास एफआईआर करे और एफआईआर करके उन्हें जेल भिजवाने के लिए साजिश करे। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, क्या मनीष कश्यप जी सही हैं या तेजस्वी यादव जी? कमेंट करके जरूर बतलाएं।